एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के आश्रम में आया और 2 दिन अकेले रहने के बाद शरण ले ली। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। मैं उन प्रश्नों के उत्तर आपसे जानने आया हूं। भगवान बुद्ध ने कहा, बताओ, तुम्हारा क्या प्रश्न है? आदमी ने कहा, मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। मैं हमेशा बहुत दुखी रहता हूं। जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, बिल्कुल भी खुशी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। गौतम बुद्ध ने कहा, पहले तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ। तुम्हारे दुख और चिंता के वास्तविक कारण क्या हैं? उस व्यक्ति ने बुद्ध के शब्दों पर कुछ देर सोचा और कहा, यह कैसा प्रश्न है? मैं आपसे पूछ रहा हूं और आप बिना उत्तर दिए मुझसे दोबारा पूछ रहे हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारा दुख है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। उस आदमी ने कहा, बुद्ध, आप तो पैगंबर हैं, आप मन की बातें पढ़ना जानते हैं। आपको तो सब कुछ पता होना चाहिए। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी गलती है। तुम सोचते हो कि कोई और तुम्हें तुम्हारे दुख से मुक्ति दिला देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। तुम्हारी समस्या का समाधान सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मैं भी आपकी तरह ही हूं, फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे कोई भ्रम नहीं है। जिस दिन आपकी आंतरिक उलझन खत्म हो जाएगी, आपको अपनी समस्या के समाधान के लिए किसी बुद्ध के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। क्या आपने कभी फूलों को ध्यान से देखा है? आदमी हैरान हुआ और बोला, किसने फूल नहीं देखे हैं? बुद्ध ने कहा, फूल सुबह में एक पक्षी की तरह खिलता है, दिन के दौरान खिलता है और शाम को समाप्त हो जाता है। यदि फूल को पता होता कि शाम को उसका अंत हो जाएगा तो वह स्वयं नहीं खिलता। इसी तरह अगर आप हमेशा दुख के बारे में सोचते रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आपके जीवन में अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जो आपको हमेशा खुश रख सकती हैं। आप मुस्कुरा सकते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं। जब तक आप इस रास्ते पर नहीं चलोगे तब तक आपको जीवन में खुशी नहीं मिलेगी। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, मैं आपको रास्ता बता सकता हूं, लेकिन आपको इसे करना होगा, तभी आप जीवन में खुश रह पाओगे। यह सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया और कुछ देर सोचने के बाद बोला। उसने कहा, लेकिन बुद्ध, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। क्या मेरे जीवन की सभी समस्याओं का एक साथ समाधान संभव है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई तुम्हारे पास आकर कहे कि अगले 10 मिनट में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, आपको उस जैसी कोई भी समस्या याद नहीं रहेगी, क्योंकि उस समय आप केवल जीवन के परम सत्य के बारे में सोचेंगे, जो कि मृत्यु है। आपको लगेगा कि समस्याओं पर सोचने से क्या फायदा है, मैं 10 मिनट बाद चला जाऊंगा। हम कभी नहीं सोचते कि यह जीवन क्षणभंगुर है। हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि हम अपने जीवन को अमर मान लेते हैं। जीवन में सुख दुख स्थायी नहीं है। इस सुख दुख का कारण हमारे कर्म और हमारे विचार हैं। वह व्यक्ति बुद्ध की बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उन्होंने कहा, तो क्या मुझे हमेशा यही सोचना चाहिए कि मैं मरने वाला हूं? क्या इससे समस्याएं हल हो जाएंगी? बुद्ध ने कहा, नहीं, ऐसा कभी मत सोचना। बस इतना सोचो कि इस दुनिया में मेरा अस्तित्व अनिश्चित है और जब तक मैं हूं या रहूंगा, मैं खुशी से रहूंगा। बहुत ध्यान से सोचो। आपके पास अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको खुश और प्रसन्न रखती हैं। उनके साथ जिएं, मन को स्थिर करें और देखें। आपके मन में कोई उलझन नहीं है। जीवन के सभी दुख और दर्द इच्छा के कारण होते हैं। मन को नियंत्रित करें। यदि आप मन को बच्चे की तरह सरल बना सकें तो आपको शाश्वत सुख मिलेगा। आदमी ने पूछा, मैं मन को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? हमें सुख और दुख में अंतर समझना होगा। मुझे समझना होगा कि मेरे लिए सुख क्या है और दुख क्या है। मन को इस प्रकार नियंत्रित करना है कि वह न तो अत्यधिक सुख में भी प्रसन्न हो और न ही अत्यधिक दुख में भी दुखी हो। हमें मध्य स्थिति पर अडिग रहना चाहिए। यदि वास्तविक जीवन में विश्लेषण करें तो मेरे दुख क्या हैं या उन दुखों के कारण क्या हैं? अंत में निष्कर्ष यह निकलता है कि सभी दुखों का कारण हम स्वयं हैं और मन ही हमारा प्रबंधन करता है। इसलिए यदि आप मन पर नियंत्रण कर लें तो दुख समाप्त हो जाएगा। बुद्ध ने तब उस व्यक्ति से कहा,
यदि तुम एक और छोटा सा काम कर सको तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन से दुख हमेशा के लिए दूर हो गया है। उस व्यक्ति ने बड़े उत्साह से कहा, बुद्ध जी मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, तुम अगले 2 दिनों तक किसी से बात नहीं करोगे। तुम एकांत स्थान पर एक कागज पर अपने दुखों और उनके कारणों के बारे में सोचोगे और दूसरे कागज पर लिखोगे कि तुम्हारे पास अभी भी क्या खुशी है और उसके क्या कारण हैं। जल्दबाजी मत करो, तुम्हें बहुत समय मिलेगा, जाओ और अच्छी तरह सोचो। वह व्यक्ति बुद्ध को प्रणाम करके आश्रम के एकांत कोने में चला गया। 2 दिन बाद वह बहुत सारे कागजात लेकर बुद्ध के पास वापस आया। बुद्ध ने कहा, पहले मैं तुम्हारे दुख की विषय सूची सुनूं। वह व्यक्ति पढ़ने लगा, मेरे परिवार में सभी भाई अमीर हैं, लेकिन मैं गरीब और कर्जदार हूं क्योंकि मुझे अभिनय करने से डर लगता है। मैंने अभिनय से ज्यादा पैसे जुटाए हैं और मैं हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता हूं। मेरे पड़ोसियों ने बहुत सारा पैसा बचाया है, लेकिन मैं नहीं बचा पाया। कारण ये है, पहला, मैंने यह काम किया और कम पैसे कमाए, लेकिन बुरी संगत में बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, जबकि मैंने एक भी पैसा नहीं बचाया। मेरी पत्नी बहुत दिनों से बीमार है, इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मेरी लापरवाही के कारण मैं उसे किसी डॉक्टर के पास नहीं ले गया और बस उसे बंद करके छोड़ दिया। और सच तो यह है कि मेरे मन में एक पवित्र इच्छा है, अगर मेरी पत्नी बीमारी से मर जाती है तो मैं किसी पतिव्रता स्त्री से दूसरी शादी कर लूंगा। मैं दिन भर भ्रामक खुशियों की कल्पना करता रहता हूं और जब वे पूरी नहीं होती तो मैं चिंता और दुख करता हूं और अपने दुखों को भूलने के लिए मैं हर दिन शराब पीता हूं और इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मुझे पता है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं सबको चेतावनी देना चाहता हूं, भले ही मेरे पास ये न हो, मैं एक शानदार दिन बिता सकता हूं और मैं शराब और नशे के बहाने बनाता हूं। ये मेरे 4 दुख हैं और सभी दुखों की जड़ में मेरे कर्म और विचार हैं। इस बार गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अब मुझे अपनी खुशियों की सूची बताओ। इस बार उस व्यक्ति ने बहुत उत्साह से कहा कि मैं खुश हूं और मेरे अंदर बहुत खुशी है। मुझे पिछले 2 दिनों में पहली बार एहसास हुआ है। मेरी खुशी के कारणों की सूची इतनी बड़ी है कि इसे पूरा पढ़ने में कई घंटे लग जाएंगे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, हम सभी के लिए भी यही स्थिति है। बस हम जीवन का कीमती समय दुख के कारणों के बारे में सोचकर बर्बाद कर देते हैं। दरअसल हमारा जीवन सुख, शांति और आनंद का भंडार है। अच्छा, तुमने पूरी सूची नहीं पढ़ी, बस कुछ ही पढ़े। वह आदमी बड़े आनंद से पढ़ने लगा। पहली खुशी यह है कि मैं अब इस दुनिया में रह रहा हूं। मैं स्वस्थ और मजबूत हूं। मेरे पास माता पिता, पत्नी और बच्चे हैं, जैसे दुनिया के भाग्यशाली लोग होते हैं। मेरे पास सबसे बड़ी दौलत है, जैसे मेरे माता पिता का स्नेह, मेरी खूबसूरत पत्नी का प्यार, मेरे बच्चे की कोमलता और पिता बनने की खुशी। मैं काम कर सकता हूं, मैं स्वस्थ और तंदुरुस्त हूं। मैं कोई भी काम करके अपनी आय बढ़ा सकता हूं। मैं परिवार के सभी सदस्यों की जरूरतों को खुशी खुशी पूरा कर सकता हूं। मैं खुश हूं क्योंकि मैं जितना हो सके उतना खुशहाल परिवार बना सकता हूं, अपने किसी पड़ोसी और भाई से अपनी तुलना किए बिना, उस इंसानियत के साथ जो आपकी कृपा से मुझ में पैदा हुई है। मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ सकता हूं और शाश्वत शांति और सबसे बड़ी खुशी और सौभाग्य में रह सकता हूं। आपकी कृपा से मुझे भगवान गौतम बुद्ध के योग्य स्थान मिल गया है। जब तक मैं अस्थायी रूप से इस धरती पर हूं, मैं जीवन के सत्य को जानूंगा, स्थिर मन से स्वयं को जानूंगा तथा स्वयं को और दूसरों को शाश्वत आनंद में रखूंगा। बुद्ध ने कहा, अपने परिवार के पास वापस जाओ। इस बार तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। आज स्थिर मन से शाश्वत शांति का जीवन जियो। यदि जीवन को लेकर आपके मन में थोड़ी सी भी उलझन है तो अपने आप से कहें, जीवन बहुत छोटा है और मैं यहां दुखों का गुलाम बनने के लिए नहीं हूं। विश्लेषण करें और दुख के कारण का पता लगाएं और उसे तुरंत नष्ट कर दें। तभी आपको शाश्वत खुशी और शाश्वत आनंद मिलेगा। नैतिक, अपने दुख पर काबू पाने के लिए बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। हम सभी ने अपने जीवन में दुख का अनुभव किया है। हो सकता है कि हमें ऐसा न लगे, लेकिन अगर हम उन चीजों की सूची देखें जो हमें जीवन में खुश करती हैं, तो हम पाएंगे कि दुख कई रूपों में आता है।
हालांकि जैसे जैसे दुखद घटनाएं घटती हैं, समय बीतता जाता है और हम उनसे उबर जाते हैं। हम अपने जीवन में कुछ समय पर दुखी महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम सीखते हैं कि इन भावनाओं पर कैसे काबू पाया जाए और भविष्य में आगे बढ़े। जीवन में किसी भी नकारात्मक घटना के लिए भी यही बात लागू होती है। जो कुछ भी होता है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन हम हमेशा यह चुन सकते हैं कि हम जीवन में इन अनुभवों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। दुख से बाहर निकलने के लिए हमें सबसे पहले दुख की उत्पत्ति को समझना चाहिए और उसके कारणों को पहचानना चाहिए। फिर हम दुख की आगे की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं और स्थिति से निपटने के तरीके सीख सकते हैं। जैसे जैसे हम परिपक्वता में बढ़ते हैं, हम अंततः महसूस करेंगे कि दुख पर वास्तव में काबू पाने का एकमात्र तरीका अतीत को भूल जाना और जीवन में सकारात्मक अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करना है। अगर हम अपने जीवन पर नजर डालें और देखें कि हमारे जीवन में क्या क्या अच्छा हुआ है, तो हम आज जो बुरी चीजें अनुभव कर रहे हैं उनके बारे में हमें इतना दुख नहीं होगा। आगे की ओर देखने में कोई बुराई नहीं है। इसके बजाय आइए हम हर दिन को गले लगाएं और वर्तमान क्षण में जिए। आइए हम उन लोगों की सराहना करें जो हमसे प्यार करते हैं और दूसरों की मदद करने की भी कोशिश करें। आइए विपरीत परिस्थितियों में भी अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। और सबसे बढ़कर आइए कभी उम्मीद न छोड़ें।